राजस्थान की टीम सभी 200 सीटों पर पहुंच रही है और वोटर्स का मन टटोल रही है। जनता के बीच में जाकर के हम उनकी समस्याओं और स्थानीय मुद्दों के बारे में पता लगा रहे हैं। तो चुनावी चौपाल में आज देखिए शाहपुरा जयपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र का सियासी माहौल संवाददाता हीरालाल सैन के साथ है। नमस्कार, मैं हूं हीरालाल सैन। न्यूज 18 के खास कार्यक्रम चुनावी चौपाल में आज हम पहुंचे हैं शाहपुरा विधानसभा क्षेत्र के मनोहरपुर कस्बे में। यहां मेरे साथ मनोहरपुर की जनता है जो आने वाले चुनाव में क्या मुद्दे हावी रहेंगे, किन मुद्दों को लेकर चुनावी चर्चा होगी, इस सभी विषयों पर आज बात करने के लिए मनोहरपुर की जनता है। इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि चुनाव में कौन से मुद्दे हावी रहेंगे, किन मुद्दों को लेकर ये चुनाव में किस प्रत्याशी को, किस पार्टी को वोट करेंगे। आप बताएं, पिछले 4.5 साल में कितने मुद्दे जो विकास के थे वो पूरे हुए? जब से विधायक आलोक बेनीवाल जी बने हैं तब से शाहपुरा विधानसभा क्षेत्र में विकास के नए आयाम स्थापित हुए हैं। चाहे स्कूल हो, स्वास्थ्य हो, रोडें हो एवं अन्य विकास कार्य हो, उनमें 30 तो अंग्रेजी माध्यम स्कूल क्रमोन्नत हुई है। मनोहरपुर प्रॉपर मनोहरपुर की जहां तक मैं बात करता हूं, मनोहरपुर में बीजेपी कार्यकाल में 2 सीनियर स्कूलें थी जो आज हमें 5 सीनियर स्कूलें देखने को मिल रही हैं और 2 अंग्रेजी माध्यम स्कूल भी हैं। और इसकी बात करें चिकित्सा की, उपजिला स्वास्थ्य केंद्र खोला है मनोहरपुर, जो बीजेपी कार्यकाल में 30 बेड का हॉस्पिटल हुआ करता था वो आज 75 बेड का हॉस्पिटल है। ऑक्सीजन प्लांट है। 2 बीघा जमीन आवंटित विधायक महोदय ने विशेष तौर मनोहरपुर के लिए सीएससी के लिए आवंटित करवाई है, उसके लिए विधायक महोदय धन्यवाद के पात्र हैं। बीजेपी कार्यकाल में 2 डॉक्टर मनोहरपुर सीएससी में बैठा करते थे, आज 2 से बढ़कर के 11 डॉक्टर हैं और 18 नर्सिंग कर्मी हैं, करीब 60 का स्टाफ है। बीजेपी कार्यकाल जो 15 साल का राजेंद्र सिंह जी का कार्यकाल था, आलोक बेनीवाल जी के कार्यकाल जो 4.5 साल का हुआ है, उसमें 15 साल का कार्यकाल नकारा साबित हुआ है। आने वाले समय में भी आलोक बेनीवाल जी वापस विजयी होकर के शाहपुरा विधानसभा क्षेत्र के विधायक चुनने के लिए जनता तैयार बैठी हुई है। आप बताएं कि 4.5 साल का समय बीत चुका है, स्थानीय मुद्दे क्या क्या है, क्या क्या समस्याएं आपके यहाँ मनोहरपुर क्षेत्र में? यहाँ पे आराम से आवारा पशु खूब घूम रहे हैं, ना तो विधायक साहब का कोई ध्यान है, नगर पालिका का चेयरमैन का ध्यान है। पानी की बहुत बड़ी समस्या है, पानी नहीं आता है, रोजाना की रोजाना पेपर में आती है। ये कहते हैं कि पानी की ये व्यवस्था करवा दी, वो करवा दी, बिजली की व्यवस्था, ऐसी व्यवस्था है, कोई व्यवस्था यहाँ पे ना जो बढ़िया सही तरीके से व्यवस्थाएं नहीं है। किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़े जाएंगे? जितने वादे जो पहले चुनाव में किए गए थे वो क्या पूरे हुए? अगर नहीं हुए तो जनता अब क्या सोचती है? वादे में तो एक भी वादा इनका है ना पूरा नहीं हुआ है। जिस हिसाब से इन्होंने ना चुनाव लड़ा था, जिस हिसाब से इन्होंने लोगों को माहौल बनवाया था, कोई वो है ना पूरा नहीं हुआ। आप बताएं, जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि एक भी विकास कार्य नहीं हुआ, मुद्दे है जो तो वादा करा तो टंकी नहीं बने अभी तक, पानी की समस्या हो रही है, बिजली की समस्या है और पानी की 10 बार फोन करते सुनाई नहीं करते। लेकिन सत्ता पक्ष की ओर से तो कहा जा रहा है कि बहुत से विकास कार्य हुए हैं। क्या तो पब्लिक मालूम नहीं इस बात का, परेशान तो परेशानी है, सुनाई नहीं करते। क्या मुद्दे आगे रहेंगे? जितने मुद्दे जो स्थानीय स्तर पे हैं क्या वो हल हो पाए? अभी तक तो कोई मुद्दे हल हो पाए नहीं है कि नगर पालिका में आज से जो पब्लिक है पट्टों के लिए चक्कर काट रही है। निजी आदमी होते हैं, उनके तो पट्टे होते हैं, उनका विकास कार्य होता है। निजी आदमी का कॉल जाए तो विधायक साहब जी कुछ भी चालू करवा सकते हैं, पर्सनल आदमी हो गए, और कोई अदर आदमी कॉल कर दे तो वहां का काम नहीं होता है। आप बताएं कि जो चुनाव के समय वादे किए गए थे, जो मुद्दे थे जिन पे चुनाव लड़े गए थे, क्या वो पूरे हुए? ये शाहपुरा विधानसभा में जो मेरे बड़े भाई ने अवगत करवाया आपको अभी पूर्व में, कि हम इंडिविजुअल मनोहरपुर की अगर व्यक्तिगत बात करें कि चिकित्सा क्षेत्र की अगर बात करते हैं हम लोग, तो चिकित्सा क्षेत्र को नो डाउट 30 से 50 बेड का इन लोगों ने कराया है, लेकिन 75 बेड का आज तक इम्प्लीमेशन नहीं हुआ है। वो इम्प्लीमेशन हुआ है तो उसके कागज शो करो, आप 75 बेड को करो जिससे प्रॉपर वे में जन सुविधाएं मिले। हमारे यहाँ जितने भी ऑफिस हैं प्रशासनिक अधिकारियों के, वो पूरे भ्रष्टाचार में लिप्त है। सारा उठा के देख लो आप, बीइंग है नगर पालिका, आप देख लो कि उसके अंदर
अधिशासी अधिकारी जब से इसका गठन हुआ है सीट पे ही नहीं बैठता है। पूरा 20 से 25 करोड़ का घोटाला है, रोड बने ही नहीं है, उनकी पट्टिकाएं लगा दी है, अधिकारी उस पट्टिका पे अपना नाम छपा ही नहीं सकता, उसने बिल्कुल छाप रखा है। कहाँ है सरकार, कहाँ है? हमने अवगत करवाया सरकार को सारी चीजें, उसके बाद भी कोई कार्रवाई आज तक इम्प्लीमेशन नहीं है। कहाँ विकास? वो अगर विकास होता 20-25 करोड़ का तो ये जगमगा उठता हमारा मनोहरपुर। कहीं नहीं है विकास। मैं बीइंग ए सोशल वर्कर, मैं किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करता हूं, मैं केवल जन सेवा के लिए इंडिविजुअल सारा परिक्षेत्र देखता हूं। लेकिन मेरे को जो लग रहा है वो हकीकत ये है कि 75 बेड का ये इम्प्लीमेशन होना चाहिए। 75 बेड का आदेश करवाइए आप, अभी तक इम्प्लीमेशन हुआ नहीं है। नो डाउट 2 बीघा जमीन इन्होंने दी है, 2 बीघा जमीन इन्होंने आवंटित की है, कहीं दिक्कत नहीं है। 2 बीघा जमीन आवंटित की है इन लोगों ने, लेकिन 2 बीघा जमीन के बाद उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ है? 4.5 साल के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ इम्प्लीमेशन हुआ उसका? कहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर? नंबर ऑफ डॉक्टर बढ़ाने से थोड़ी होगा, स्पेशलिटी थोड़ी बड़ी है। आप गायनोकोलॉजिस्ट है क्या यहाँ पे? स्त्री रोग विशेषज्ञ नहीं है यहाँ पे? आप 50 बेड के कागजों में करवा कर उसको इम्प्लीमेशन करवाओ तो वो चीज नहीं है, वो चीज चलेगी भी नहीं जो धरातल पे नहीं हुआ। नो डाउट कागजों में आपने पूरा कर दिया, लेकिन लाभ कहाँ मिला पब्लिक को? लाभ भी तो मिलना चाहिए। आप बताएं, बात निकल के आई है कि धरातल पे काम नहीं हो पा रहा है, जो इम्प्लीमेंट होने थे वो केवल कागजों में हुए हैं। कागजों में नहीं, धरातल पे भी काम हो रहा है, लेकिन पब्लिक का आरोप लगाने का तो रहता ही है, और वो लगाते हैं, विपक्ष वाले का आरोप होता है जो लगाते हैं। मोर्चरी नहीं थी यहाँ पे, आलोक जी बेनीवाल जी ने वहाँ पे मोर्चरी की भी व्यवस्था करवाई है, रोडों की भी बढ़िया व्यवस्था करवाई है, जो 15 सालों में नहीं हुआ ना, जो आलोक जी बेनीवाल ने बहुत बढ़िया से काम किया है। चाहे वो पानी के विषय में हो, स्वास्थ्य के में हो, चाहे शिक्षा के विषय में हो। शिक्षा के मामले में भी बहुत बढ़िया बढ़िया स्कूलों को क्रमोन्नत करवाया है। इंग्लिश माध्यम की 2 स्कूलें मनोहरपुर में दे दी, शाहपुरा विधानसभा क्षेत्र में तो और भी हैं। हर क्षेत्र में बहुत ही बढ़िया काम किया है। हालांकि 2 साल तो कोरोना काल में गुजर गया और बचा 2.5 साल में इतना हो सका किया है, लेकिन जो 15 सालों में नहीं हुआ ना, वो 2.5 साल में करके दिया है उन्होंने। ये बहुत ही बढ़िया और सुनहरा अवसर रहा हमारे लिए और जनता के लिए कि इन्होंने बहुत ही अच्छा कार्य किया है। जनता इससे संतुष्ट है। निम्न स्तर की जनता है ना, बहुत ही सुकून से जी रही है, कोई किसी का दबाव नहीं है। जितने भी सरकारी ऑफिस में जनता, आम जनता का काम होता है, उसमें कोई किंतु परंतु कोई दो राय नहीं है। जनता हर काम से संतुष्ट है। कुल मिला के है कि ये सुनहरा कार्यकाल रहा है जितना भी रहा उनका। मेरे साथ कुछ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी हम पूछेंगे कि क्या चुनावी मुद्दे रहेंगे, कितने मुद्दे जो हल हो इनके, क्या वो हो पाए। आप बताएं, चुनाव के समय जो वादे किए गए थे, जो स्थानीय मुद्दों पर चर्चाएं की गई, जो चुनाव लड़ा गया, क्या वो पूरे हुए और अब की बार चुनाव में कौन से मुद्दे उभरेंगे? देखो, पिछले बार में जो भी जो है चुनावी वादे रहे, जो भी मुद्दे रहे, उनमें काफी हद तक तो जो है कांग्रेस पार्टी का नुमाइंदा हालांकि जो है चुनाव हार गया था, लेकिन फिर भी निर्दलीय जो चुनाव लड़ा वो भी जो पिछली बार जो है कई वर्षों से उनका परिवार है कांग्रेस का रहा है, तो उसने भी काम किया है। सरकार की जो योजनाएं हैं उनको अपने यहाँ शाहपुरा विधानसभा में काफी हद तक उसने जो है कोशिश करी है, और उस कोशिश में जो है सरकार ने चाहे चिकित्सा का हो, चाहे शिक्षा का हो, चाहे वो किसानों का हो, चाहे मजदूरों का हो, चाहे नरेगा का हो, नगर पालिका बनाने के काम हो, जिला बनाने में भी जो है कुछ हम मतलब है जो पीछे रह गए शाहपुरा को, वरना काम काफी हुए हैं। कांग्रेस की सरकार ने जो योजनाएं बनाई है वो जनता के हित की बनाई है। सबसे बड़ी बात यह है कि विकास तो देखो निरंतर प्रक्रिया है, आगे भी मुद्दे रहेंगे, कई प्रकार के मुद्दे रहेंगे, मुद्दे भी यही रहते हैं जो जनता के हित में होते हैं। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि अपने आसपास के क्षेत्र में जो है राजनीतिक द्वेषता न हो, एक दूसरे का जो है भाईचारा बढ़ता रहे, सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे। ये जो है, ये जब आदमी जब मोहब्बत से प्यार से रहेगा, जो कांग्रेस की नीति है कि सब मिलकर रहें, सब साथ चलें। ठीक है, अगर मान लो किसी के विचार नहीं मिलते, मतभेद हो सकता है, मनभेद नहीं होना चाहिए। ये जो है पार्टी अगर ये लेके चलेगी, कोई भी नुमाइंदा है वो ज्यादातर क्या है जनता के हित में काम करे, और जनता तो यही चाहती है कि भाई मूलभूत सुविधाएं जनता को मिले, और मूलभूत सुविधाएं मिले तो वो जो भी नुमाइंदा आएगा, जो जितना अपना जो है वो योगदान है वो देगा, तो जनता को तो वही अच्छा लगेगा।
अगर मान लो जो है काम हुआ है, काम बाकी रह गया, आने वाला जो भी कोई, अगर कोई कांग्रेस को जिसको भी या बीजेपी को जो भी जिस भी पार्टी को टिकट मिले, वो अगर जनता को बेहतर अगर मान लो जो है सुविधाएं दे, काम दे, अच्छा काम करे, तो जनता तो यही है, जनता की यही उम्मीद है कि अच्छा से अच्छा कैंडिडेट है जो भावी जो है वो आए। चुनावों के समय शाहपुरा विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पे जातिवाद सबसे बड़ा मुद्दा रहता है, जिसके आगे है जो जनता के जो स्थानीय मुद्दे हैं, समस्याएं हैं, वो गौण हो जाती हैं। तो क्या इस बार भी जातिवाद हावी रहेगा या जो स्थानीय मुद्दे हैं, समस्याएं हैं, वो हावी रहेंगी? सर्वप्रथम मैं न्यूज 18 राजस्थान को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आप आए, चौपाल कार्यक्रम लेके आए मनोहरपुर कस्बे में, आपका बहुत स्वागत है, वेलकम है मनोहरपुर की धरा पे आपका। और मैं कहना चाहता हूं जो मुद्दे थे करीब करीब हुए हैं, और कांग्रेस सरकार, एक आदमी को क्या चाहिए, एक आम आदमी को चाहिए, जैसे उसका शिक्षा का क्षेत्र है, पानी है, बिजली है, ये गवर्नमेंट ने कर रखा है, कांग्रेस सरकार ने, विधायक जी ने भी बहुत सारे काम किए हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और जातिवाद के लिए आप कह रहे हैं, तो जातिवाद का मुद्दा तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत टकराता है उसमें से, लेकिन उसमें ज्यादातर हावी रहता है विकास का काम, जो विकास बहुत निरंतर चालू है। आप देख लीजिए, हमारे मनोहरपुर में पहले थाना हुआ करता था, आज सीआई साहब बैठते हैं, पानी के भी है, जो अब ये तो देखो मुद्दे हैं, पानी आता है, अब से पहले नहीं आ रहा था, अब आने लगा है, काफी टाइम से आ रहा है, बहुत सारी सुविधाओं का है जो आदान प्रदान हो रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है, जो ठीक चल रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। आप बताएं, क्या स्थानीय मुद्दे हैं या क्या समस्याएं पूरी हो गई? समस्या तो अभी पूरी नहीं हुई, लेकिन विकास के नाम पर तो यहाँ केवल खुद की केवल जेब भरी जा रही है। अगर आप नगर पालिका की बात करें तो यहाँ स्ट्रीट लाइटें जो लगाई गई हैं वो अभी तक 1% भी चालू नहीं, कोई त्योहार के समय 1-2 दिन चालू हो जाती हैं, वो भी आधी भर तो बंद रहती हैं। और आप जैसे स्टैंड के बाजार के रूप में आप आओगे अगर पैदल चलकर, तो आप देख सकते हो कि यहाँ न तो रोड के सही कोई मुद्दे हैं और न नालियाँ सही बनी हुई है। यहाँ के अगर जाम की व्यवस्था भी है ना, तो बहुत खराब स्थिति में है। अगर कोई बीमार व्यक्ति भी स्टैंड की तरफ, अगर हॉस्पिटल की तरफ भी जाए ना, तो अगर उसका नाम सुनते ही वो ये मान लो बुरी स्थिति में आ सकता है। तो ये जाम का मुद्दा मेन रहता है यहाँ। आप बताएं, इस मनोहरपुर कस्बे में सबसे बड़ी समस्याएं क्या क्या हैं? क्या वो समस्याओं का समाधान हो पाया? मनोहरपुर में जो सबसे बड़ी समस्या है वो रोड सकड़ा होने की समस्या है, जिसकी वजह से स्टैंड से जब वापस आते हैं इधर बाजार की तरफ, तो उसके अंदर बहुत सी समस्या होती है। हमारी बहुत सी हमारे यहाँ पे बहुत सी समस्या होती है कि वाहन खड़ने की सुविधा नहीं है यहाँ पे मनोहरपुर के अंदर, जिससे व्यापारियों को बहुत सी समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा किसी भी तरीके से। तो हम ये चाहते हैं कि स्टैंड से लेके बाजार तक रोड जो चौड़ा होना चाहिए, ताकि बाहर का जो आदमी है दुकानदारी के लिए अंदर आ सके। ये मनोहरपुर की सबसे बड़ी समस्या यह है। और रही विकास के मामले में, तो विकास बहुत अच्छा हुआ है, उसमें कोई कमी नहीं हुई है। हर पार्टी के कार्यकाल में कुछ कमियां होती है, वो तो सभी में होती है, लेकिन प्रेजेंट के अंदर जो विकास हुआ वो बहुत बढ़िया हुआ है। और जो सबसे बड़ी समस्या है वो रोड चौड़ा करने की है, जगह जगह गली गली और मेन रोड भी बहुत सकड़े हैं, उसकी वजह से व्यापारियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और आने वाले अधिकारी से, जो प्रेजेंट में जो अधिकारी है, उनसे हमारी तो यही गुजारिश रहेगी कि इस समस्या का जल्दी से हल करें, ताकि इसमें विकास हो सके मनोहरपुर का। और भी आप बताएं, क्षेत्र में जो अभी आरोप प्रत्यारोप की बातें आई कि भ्रष्टाचार हावी रहा है, यहाँ रास्ते भी काफी संकरे हैं, अतिक्रमण बढ़ा है, क्या आने वाले चुनाव में ये मुद्दे हावी रहेंगे? बिल्कुल जो आप कह रहे हो वो बिल्कुल सही है, अतिक्रमण बढ़ा है और सारे मुद्दे, मेरे हिसाब से यहाँ पे अभी कोई इतना विकास नहीं हो पाया है। और शाहपुरा की जनता चाहती थी कि शाहपुरा वो जिला बनेगा, और हमारे को उम्मीद भी थी कि आलोक जी जिला बनवाएंगे। लेकिन जब मुख्यमंत्री महोदय यहाँ आए और उन्होंने बोला कि आलोक जी ने मेरे को बोला ही नहीं, मैं तो शाहपुरा को भी जिला बना देता, तो हमें बहुत दुख हुआ। और यहाँ की नगर पालिका आप व्यवस्था देखोगे तो यहाँ पे ना कोई प्रॉपर पानी की व्यवस्था है, 1-2 दिन छोड़ के आता है, ना नालियाँ ठीक से बनी हुई है, अतिक्रमण बहुत ज्यादा हो रखा है। और हर प्रशासनिक देख लो, कुछ चिकित्सा में देख लो, मनमानी चल रही है। समझ रहे हो कि जो जानकार हो रहे हैं उनके काम हो रहे हैं, बल अन्यथा जो जनता है सामान्य, उनका कोई काम नहीं हो रहा है। आप बताएं, क्या विकास के मुद्दे इस बार हावी रहेंगे? अब की बार विकास के मुद्दे तो एक तो ये रहेगा कि रास्ते जो अतिक्रमण के कारण जो सुकड़ चुके हैं ना, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। क्योंकि
बातें होती है कि अतिक्रमण कोई नहीं हटाता। अगर स्टैंड से लेके बाजार तक आओगे तो आपको आधा घंटा लग जाएगा। अगर कोई एम्बुलेंस फंसी तो फंसी रहेगी, वो दूसरी गाड़ी पास नहीं कर सकती। तो इसी कारण आए दिन यहाँ पर कई दफा झगड़े भी हो चुके हैं। इसी को लेकर के कभी कभी बहुत ज़्यादा विवाद भी बढ़ जाता है अतिक्रमण की वजह से, कि ट्रैफिक लग जाता है, तो इससे एक दूसरे की बहुत ज़्यादा खींचातान हो जाती है। तो व्यापारियों को परेशानी है और आमजन को परेशानी। एक तो आप बताया जा रहा है कि यहाँ पे मनोहरपुर में बहुत विकास कार्य हुआ है। जो पहले पंचायत हुआ करती थी वो अब नगर पालिका में क्रमोन्नत हो गई, विकास हो रहा है, पेयजल योजनाएं भी आई है, सड़कों का भी जाल बिछाया जा रहा है, ऐसा दावा किया जा रहा है। तो आप क्या मानते हैं, क्या विकास हुआ है? और आने वाले चुनावों में क्या ये विकास के जो मुद्दे थे जो पिछले चुनाव में भी किए गए थे वो पूरे हुए और हावी रहेंगे आने वाले चुनाव में? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जब 18 में यहाँ का आदमी, छापरा विधानसभा का आदमी इस बात को सोच के वोट दिया कि कहीं विकास होगा। जब 18 में जब एमएलए बन गया, निर्दलीय एमएलए बन गया, और जब कोरोना काल आया तो ये लोग बाग तो अपने आप में उस सरकार को बचाने के लिए होटलों में जाके बैठ गए। इस जनता की इन्होंने परवाह 2 साल तक की नहीं। ठीक है, कागजों में इन्होंने अभी कोई भी बता रहा है, कोई नहीं बता रहा है, कागजों में इन्होंने सीएससी थी, पहले ही बढ़िया सीएससी चल रही थी, इन्होंने 75 बेड बताते हैं। आज मैं आपसे सही कह रहा हूं, वास्तविकता में अगर आप जाके देखेंगे हॉस्पिटल में आज ऐसी व्यवस्था है, आपको वहां डॉक्टर वो 2 नजर आएंगे। आपको 75 बेड पहले तो गिनती में नजर नहीं आएंगे, और 75 बेड होंगे तो वहां पे मरीज एक भर्ती का नहीं मिलेगा आपको। ये आपको बिल्कुल सोच लो। और यहाँ पे इन्होंने नगर पालिका कागजों में कर दी। नगर पालिका की देखने की स्थिति आज ये है, आप किसी मोहल्ले में चले जाएं, इस मनोहरपुर में किसी मोहल्ले में चले जाएं, आज ये स्थिति है कि रोड जो टूट गया, वो पहले रोड बना, जब 18 में रोड बना, 17 में रोड बने, फिर उन्होंने 19 में रोड डाल दिए। आज की स्थिति है कि वो रोड पे आदमी, वो बूढ़ा आदमी चल ही नहीं सकेगा, तो आपकी भला चंगा आदमी भी उस रोड पे नहीं चल सकता। इन्होंने कागजों में पूर्ति करने के लिए सारे कागजों में व्यवस्था की है। अब जब 13 से लेके 18 तक इन्होंने, जब आज आपको देखते हैं जैसे कलेक्टर बैठता हो, ऐसी तहसील का भवन बनाया इन्होंने। ऐसी सरकार में थे हम लोग, जब देख रहे थे कि जो 13 से 18 में इन्होंने जैसे कलेक्टर बैठता है वैसी तहसील भवन बनाई। यहाँ पे JN नहीं बैठता था बिजली बोर्ड का, यहाँ पे IN बैठता है। यहाँ की जनता को छापरा जाने के लिए इन्होंने ऐसी व्यवस्था दी। कब से दी? 17 से पहले एक IN ऑफिस यहाँ बनाया, जनता मनोहरपुर में अपने काम को निपटा दे, ऐसी व्यवस्थाएं दी। उसके बाद आज तक ये लाइट लगा दी इन्होंने देखने के लिए, ये आपको देखने के लिए मिलेगी ओनली। ये इनको तो दे दो आप क्या काम, कि क्या खरीद फरोख्त करनी है। आप जाके देखो कचरा पात्र कितने बड़े हैं। चलो मेरे साथ अभी रोड पे, कि उस ठेकेदार के पास जो कचरा पात्र बना रहा है वो 100 कचरा पात्र रख रखा है ऐसा बना करके, और कचरा पात्र का उपयोग कहीं हो ही नहीं रहा है, कचरा जहां के जहां बन रहा है। रही बात है पानी की व्यवस्था, हम मैं सही कह रहा हूं आपको इस सबके सामने, आज पानी की व्यवस्था ऐसी है, हमारे तोपचौड़े में जाके देख लो। अभी मैं आपको सुबह पानी आएगा, और सुबह मेरी बहनें हैं, वो मेरी बेटी है, वो किसी के नल पे ले जाके उसका बने लाई उसे एक बाल्टी को कि पानी भरने दो। ऐसी तो यह व्यवस्था है पानी की, इसलिए बिल्कुल खराब व्यवस्था है। न बेड पे सोने वाला मरीज है, न कोई वहां पे रहता है। यहाँ पे तहसील कार्यालय जहाँ कलेक्टर बैठता हो, ऐसी तहसील कार्यालय है। यहाँ पे JN ऑफिस, IN ऑफिस ऐसे है कि आपको जनता को अच्छी व्यवस्थाएं दी। बाकी ये सरकार में ये केवल खाना पूर्ति की और पास भ्रष्टाचार कैसे हो, ऐसी व्यवस्था इन्होंने बना ली। आप बताएं। देखो साहब, एक मुद्दे थे पूरे हुए जो नहीं साहब, पूरे नहीं हुए साहब। एक तो रोड को खोद के पटक दिया, पानी की व्यवस्था नहीं है, और एक मनोहरपुर से बिशनगढ़ रोड तक 4 महीने हो गए, 4 महीने खुदवा के पटक दिया। उसमें पानी भरा है, मतलब 2-2 फीट पानी भरा है, उसको खुदवा ओढ़ दिया, और वो डोल रहा नहीं। वो किसके कारण नहीं डल रहा, उसकी व्यवस्था की जाए। मतलब इतना दुखी है हम 5 साल से, जिसकी कोई गम नहीं। मतलब अकेला आदमी जा ही नहीं सकता है। पानी की तो इतनी भयंकर है, रोड की भयंकर है साहब। चुनावी चौपाल के इस कार्यक्रम में लोगों ने बेबाकी से अपनी राय रखी। मेरे साथ और भी लोग मौजूद हैं, उनकी भी हम राय जानेंगे। आप बताएं कि मनोहरपुर क्षेत्रीय जो छापरा विधानसभा क्षेत्र का सबसे बड़ा गांव है,
यहाँ क्या समस्याएं हैं, क्या समस्याओं का समाधान हो पाया? देखो, मैं संदेश गोयल, युवा जिला अध्यक्ष अग्रवाल समाज जयपुर ग्रामीण से हूँ। मैं विदित आपको ये बताना चाहूँगा कि जो 2018 में कांग्रेस सरकार ने जो लुभावने वादे किए थे, 10 दिन के अंदर कर्जा माफ करने की घोषणा की थी, वो आज नकारा साबित हो गया। उसके बाद में जो पेट्रोल डीजल पर जो टैक्स लगाया, ये आप राज्य सरकार की और केंद्र सरकार की बातें छोड़े, हम बात कर रहे हैं स्थानीय स्तर के मुद्दों की। स्थानीय स्तर पे क्या समस्याएं हैं जो वादे किए गए थे जनप्रतिनिधियों द्वारा, क्या वो समस्याओं का समाधान हो पाया? वो समाधान तो बिल्कुल भी नहीं हो पाया, वो समाधान तो नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ राजस्थान सरकार जो पूरे राजस्थान में विफल रही है। तो शाहपुरा क्षेत्र तो वो छोटा सा है, यहाँ पे तो एक साबित होने का काम ही नहीं था। जहाँ पे इन्होंने वादे किए, काफी लोगों को गुमराह किया जाता है। नगर पालिका क्षेत्र से देख लीजिए, तहसील क्षेत्र में जाके देख लीजिए, एसडीएम कार्यालय में जाकर के देख लीजिए, पानी की व्यवस्था देख लीजिए, नकारा है। मनोहरपुर सीएससी इतनी बुरी अव्यवस्था है, वहां पर डॉक्टर 11 हैं, 11 एमबीबीएस डॉक्टर हैं, एक फिजिशियन डॉक्टर नहीं है। जहाँ पे ये वादे करते हैं कि हमने 75 बेड का हॉस्पिटल बनाया है, वहां पे एक ईसीजी मशीन तक नहीं है। उस हॉस्पिटल में एक इमरजेंसी के लिए ईसीजी मशीन तक नहीं है। अगर कोई ईसीजी मशीन वहां पर स्थापित करवा दे तो मैं जिंदगी में राजनीति से संन्यास ले लूंगा। इन्होंने जब ये एक बात, जब थर्ड ग्रेड का मास्टर, आज व्यवस्थाएं क्या है कि थर्ड ग्रेड के ट्रांसफर नहीं कर रहे, कि इनसे नीति नहीं बन रही है। अरे नीति बना लो, 5 साल में 4 सालों में एक थर्ड ग्रेड मास्टर का इन्होंने ट्रांसफर नहीं कर पाए। ये एक भी आप थर्ड ग्रेड का मास्टर लिया हो, वो ट्रांसफर ये नहीं कर पाए। आज तक इनकी नीति है, नीति के विरुद्ध भी काम करते तो कहीं कर लेते। इनकी सरकार है, सरकार करती तो कर लेती इस काम को। और सबसे बड़ी बात, ये जो बात सही कह रहे हैं, सही बात, और यहाँ तो यही है, अगर कोई सही बोलता है तो यहाँ तो ये है कार्यकर्ता माल खाता है, इसलिए लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। इसलिए कार्यकर्ता बिल्कुल सही बोलने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? वजह ये है कि सही बोलता है। ये थी चुनावी चौपाल के तहत मनोहरपुर की जनता, जिन्होंने बेबाकी से अपनी राय रखी, अपने विचार रखे और जो स्थानीय स्तर के मुद्दे थे उन्होंने स्थानीय मुद्दों को अच्छे से उठाया। कैमरामैन गोपी के साथ हीरालाल सेन, न्यूज 18 राजस्थान, शाहपुरा।